की जिनकी कमाई पर अब सरकार की नजर है। अब सरकार ब्रांड प्रमोशंस करने वाले इन्फ्लुएंसर्स की कमाई का हिसाब लेगी और जो अपनी कमाई छिपाएगा उस पर भारी पेनल्टी लगेगी। डिटेल लेते हैं इस खबर पर ज्यादा असीम मनचंदा से। असीम, क्या कुछ तैयारी चल रही है इन इन्फ्लुएंसर्स के ब्रांड प्रमोशंस को लेकर? देखिए, अक्सर ये देखा गया कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं वो किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं या उसका विज्ञापन करते हैं तो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको ये नहीं बताते हैं कि एक विज्ञापन है। उनके फॉलोअर्स ये मान करके चलते हैं कि शायद ये इन्फ्लुएंसर जो है इसका इस्तेमाल जो है करता है। लेकिन सरकार जो है अब इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी जो है कर रही है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उनको डूज और डोंट डूज के लेकर के गाइडलाइन जो है बिल्कुल से तैयार हो गई हैं और सरकार अगले 10 से 15 दिनों के अंदर इन गाइडलाइंस को जो जारी कर सकती है। इसके गाइडलाइन जारी होने के बाद जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो बाध्य होगा, उसको बताना पड़ेगा अपने फॉलोअर्स को कि एक विज्ञापन उसने जो किया है और इसके लिए उसने पैसे जो लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर भारी पेनल्टी जो लगेगी। तो सरकार इसको लेकर के एक रेगुलेशन जो लाने की तैयारी जो कर रही है। तो अगले 10 से 15 दिनों के अंदर इसको लेकर के गाइडलाइन जो जारी हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब बात कैबिनेट की। कैबिनेट ने रेल लैंड लीज पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी दे दी। रेलवे की जमीन के LLF 6% से घटाकर अब 1.5% की है। पूरी खबर के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, आपके एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लग गई, क्या कुछ कैबिनेट ने फैसला लिया है इसको लेकर? दरअसल कैबिनेट ने रेलवे की जमीन को लीज पर दी जाने की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नई पॉलिसी के तहत रेलवे की जमीन जो लीज पर दी जाएगी उस पर लैंड लाइसेंस फी यानी जमीन देने के एवज में जो फी वसूली जाएगी वो जमीन की बाजार कीमत के 1.5% सालाना के तौर पर वसूली जाएगी। अब तक ये फीस करीब 6% हुआ करती थी। ये जो जमीन दी जाएगी अब तक जहाँ सिर्फ 5 साल के लिए लीज पर दी जाती थी जमीन, अब वो 35 साल के लिए लीज पर जमीन दी जाएगी। ये जो सुविधा दी जा रही है ये सिर्फ कार्गो एक्टिविटी करने वाली कंपनियों के लिए सुविधा दी जा रही है। जिन कंपनियों के पास अभी से पुरानी व्यवस्था के तहत रेलवे की जमीन है लीज पर, वो चाहें तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए नई व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं और इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। और इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी तय किया है कि अगले 5 साल में ऐसे 300 कार्गो टर्मिनल जो है वो विकसित किए जाएंगे जहां पे रेलवे की जमीन पर, ताकि कार्गो एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। PM गति शक्ति के तहत इस तरह से टर्मिनल बनाए जाएंगे लॉजिस्टिक व्यवस्था के लिए। इसका तात्कालिक फायदा माना जा रहा है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को होगा, क्योंकि उसकी 2 दर्जन से ज़्यादा डिपो जो है रेलवे की ज़मीन पर है जहां उसको अब तक 6% लैंड लाइसेंस फ़ी देनी पड़ती है। अब वो चाहे तो 1.5% के फ़ी में शामिल हो सकती है। हालांकि सिर्फ एक कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए फैसला नहीं है, दरअसल कार्गो एक्टिविटी करने वाले सभी कंपनियों पर यह फैसला लागू होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। और अब बात मार्केट की। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार रिकवरी मोड में रहा। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार नीचे से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 168 पॉइंट गिरकर 59,029 पर और निफ्टी 31 पॉइंट गिरकर 17,624 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी फार्मा PSE शेयरों में देखने को मिली। तो वहीं सीमेंट फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। तो वहीं सबसे ज्यादा दबाव आज ऑटो बैंकिंग शेयरों में देखने को मिला।